हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछली बार 11वें स्कंद से दिखलाया कि किस प्रकार से भगवान अप्रकट जब हो जाते हैं लास्ट अध्याय में, तो कलयुग एक प्रकार से कैसा अपना प्रभाव डालता है राजाओं के ऊपर, जो कि 12वें स्कंद में पतितों का वंश मगध जरासंध के वंश परंपरा में एक राजा हुआ। कई 20 राजाओं के बाद आपको याद होगा, और हमने दिखाया कि कैसे उसी के मंत्री ने उसका हत्या करके अपने बेटे को राजा बना दिया। वहां से वंश परंपरा अलग बन गया। उसके बाद उस वंश परंपरा में एक नंद करके राजा आया, जिसने ऐसा कलयुग में कोहराम मचाया कि पूरे विनाश। लेकिन उसको भी रोकने के लिए भगवान ने एक ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण को भेजा, जिसका नाम था चाणक्य पंडित। और इस तरीके से फिर हमने देखा कैसे कलयुग के लक्षण, किस प्रकार से कलयुग के लक्षण से व्यक्ति, कैसे हमारी स्मृति, धर्म, शौच, दान, तप सब घट रहा है अनुदीननम प्रतिदिन। अब आज हम देख रहे हैं भूमि देवी धरती ने एक गीत गाया, और गीत में हंसी भी। क्यों हंसी? दूसरा चीज हम देखेंगे आज के इस 3वें अध्याय में, धर्म। ये धर्म का या कली का फॉल्ट, दोष, कली का दोष देखेंगे। हम जिस कलयुग में रहे हैं उसका दोष क्या क्या है, और हम देखने का प्रयास करेंगे कैसे धर्म घटता रहा युग के द्वारा। आखिर जो धर्म है वो कैसे घटा, या कैसे हर युग में धर्म क्या क्या था और क्या घटा, ये सारा चीज हम बताएंगे। आखिर धर्म कैसे धीरे धीरे घटते गया हर युग में। और चौथा चीज, इस कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है, जिसको सोच करके ही कलयुग में गुण, कलयुग में विशेष गुण। क्या है वो गुण, वो भी देखते हैं। तो चलिए 12वें स्कंद के 3रा अध्याय, जिसका शीर्षक ही है भूमि गीत। आइए उसी चीज को फिर से स्मरण करते हुए, इन चीजों पे चर्चा करते हुए, अपने श्रील प्रभुपाद और जो पूर्ववर्ती आचार्यों को स्मरण करते हुए आज के श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहले स्कंद के 16वें अध्याय में जब महाराज परीक्षित का भेंट होता है कली से, और कली को जब मारने के लिए महाराज परीक्षित ने अपना तलवार उठा लिया था, तो कली देखिए इतना चालाक था, धूर्त था, वो जा करके चरणों में गिर गया परीक्षित के और कहता है मुझे मारिएगा नहीं, मेरे को रक्षा करिए। और परीक्षित मार भी नहीं सकते थे क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, जो शरण में आ जाए उसको मार नहीं सकते, और मार देते तो कली उनके अंदर इंटर कर जाता। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा पर लेकिन तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, मेरे राज्य में, मेरे राज्य से निकल जाओ। और कली कहता है कि पर जाऊं कहाँ, पूरा जहां मैं देखता हूं आप ही का राज्य चल रहा है, मुझे भी तो राज्य करने दीजिए। परीक्षित कहते हैं 5 चीज, जिसमें कि फिर अंत में 4 चीज जो हम जानते हैं, जुआ खेलना, मांस या इत्यादि किसी चीज का भक्षण करना, मछली इत्यादि, तीसरा नशा करना, चौथा अवैध संग करना। ये 4 चीज तो कहा कली ने कि कोई रखेगा ही नहीं आपके यहाँ, क्योंकि धर्म में जब प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कोई और स्थान दीजिए, कली को परीक्षित ने कहा कली एक और स्थान देता हूँ, सोना धन, जहाँ लोगों की वृत्ति होगी एकत्र करने का, मुझे सोना धन एकत्र करना है, वहाँ तुम्हारा पहुँच हो जाएगा। और कली को कहते जा, हमारे एक आचार्य लिखते हैं कली हंसता है और हंसते हुए कुछ बोलता है, कहता है परीक्षित तुमने जो सोच करके मुझे छोड़ा कि कलियुग के जीव नहीं प्रभावित होंगे, पर देखना मेरी पावर, वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। क्या चीज, क्यों हंसा और क्यों परीक्षित महाराज ने छोड़ा था, लेकिन कली का प्रभाव देखिए और वो हम देख भी रहे हैं। चलिए इसी चीज को चर्चा करते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में पिछली बार हमने देखा, एक्चुअली में परीक्षित महाराज को अगर आप देखें श्रीमद् भागवतों में अनेक राजाओं के कथा सुनाई गई है, सिर्फ राजाओं की कथा ही चल रहे थे, ये परंपरा। हाँ, तो यहाँ पे कोई प्रश्न उठ जाता था तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते थे, आखिर राजाओं की चर्चा क्यों की। इसको देखने से पहले हम ये प्रश्न देखते हैं, परीक्षित के पास अब कुछ ही घंटे का समय है, लगभग 6-7 घंटे या कुछ भी कह सकते हैं, बहुत 7वां दिन चल रहा है। अब परीक्षित महाराज के जो गुरु है सुखदेव गोस्वामी, वो अपने शिष्य को, देखिए गुरु का कर्तव्य होता है पहला कि शिष्य को किस प्रकार से भगवान से जोड़ा जाए।
और उसका यही मुख्य उद्देश्य होता है कि मैं अपने शिष्य को कैसे भगवत धाम लेकर के चला जाऊं। यही उसका जीवन का लक्ष्य होता है। ये नहीं कि हाँ बेटा समोसा खाया या चाउमीन खाया, नहीं खाया लड्डू खा लो। वो ये सब चीज बताने के लिए गुरु नहीं है। या कई बार लोग गुरु को इसलिए यूज करते हैं कि गुरुदेव मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे वो डॉक्टर के पास जाओ। गुरुदेव मेरा पैसा कैसे भरेगा? आप स्टॉक शेयर मार्केट अपना बिजनेसमैन के पास जाओ। गुरु इस सब चीजों के लिए नहीं है। गुरु आपका जो अहंकार, मिथ्या अहंकार का जो हमारा जो गांठ है वो काटता है। तो परीक्षित महाराज को, क्योंकि राजा थे ना, हो सकता था उनके अंदर अभी भी राजस्व का, वर्चस्व का है। आप सोचिए परीक्षित, हम एक जगह का कहीं के मालिक बन जाते तो हम ऐसे अतरा के चलते हैं, ओ हम हैं, हम हैं, समझ रहे हैं? या कहीं के हम विधायक होते हैं, कोई सांसद हो जाता है। इवन दो कभी कभी संस्था में भी, सामाजिक या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई पोजीशन पे आ जाता है, टेम्पल प्रेसिडेंट या तो ऐसे, ठीक है, सब ठीक है, भावना आ जाता है, वो दिखता है। तो परीक्षित महाराज तो पूरे विश्व के राजा थे, इंडिया के नहीं, पूरे विश्व, पूरे भूलोक के राजा थे। आज जो सातों द्वीप, सातों महादेश दिखते हैं, महाद्वीप, उन सभी के राजा थे वो। इसलिए उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे अध्याय के अंत में कि बहुत राजा हुए और बहुत राजा होंगे, लेकिन काल के प्रभाव से सब चले गए। और सभी ये सोचते थे कि मैं भूमि पे कब्जा करूंगा। और इसको देख करके भूमि ने गीत गाया, भूमि ने हंस करके एक जो वचन बोले उसी को भूमि गीत कहते हैं। सुनते हैं माँ धरती क्या बोल रही हैं। जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, जो हमारी माता है, 7 माताओं में से, उनके गीत क्या हैं? तो भूमि देवी सबसे पहले कहती हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भूमि देवी सोचती हैं, अहो माँ विजगी संथी मृत्यु क्रीडन का नृपा। अरे राजा, जो राजा मुझे कॉन्कर करना चाहते हैं, मेरे भूमि को, वो खुद ही मृत्यु के खिलौने हैं। आगे कहती है भूमि देवी जिस शरीर को पे इतना अहंकार करता है व्यक्ति, वो पानी में जैसे फेन होता है ना, फेन जैसे साबुन का फेन होता है, उसमें बुदबुदा बनता है, बबल्स, कितना क्षण के लिए रहता है, कुछ ही क्षण के लिए रहता है। वैसे क्षण भंगुर है ये हमारा शरीर, फिर भी मिथ्या अहंकार में रहता है। और भूमि देवी कहती है, देखो राजा बिना कोई, हमें कुछ भी बनना है, जैसे क्रिकेटर भी बनना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, सिंगर बनना है रियाज करना पड़ता है, तबला, अगर आपको, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ बच्चे कभी कभी मृदंग सीखते तो 3-4 घंटा मृदंग, हर चीज के लिए आपको तपस्या करना पड़ता है। और तपस्या मतलब आत्म संयम। तो भूमि देवी कहती है कि आत्म संयम बिना हुए व्यक्ति राजा बन नहीं सकता। कुछ भी, आप कोई चीज भी, राजा कहने का अर्थ है कि किसी प्रकार का भी चीज आप कर नहीं सकते, कोई भी फील्ड आप ले लो, तपस्या तो जरूरी है। अब भूमि देवी क्या कह रही है, अच्छा आत्म संयम से तुम राजा बन गए, ठीक है, राजा बनने के बाद क्या कह रही है कि अरे मूर्ख है लोग, राजा बनने, आत्म संयम बन करके राजा बनते हैं, और राजा बन करके क्या करते हैं, पहले आप कंट्रोल कर लिए माइंड सेंसेस को, आत्म संयम, फिर एडवाइस देते हैं किसको, मिनिस्टर को, जो भी हैं, जो उनके अंग या सबऑर्डिनेट इत्यादि, इनको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि मैं अब इनको भी कॉन्कर कर लिया,
पहले आत्म संयम कॉन्कर किया, अब लोगों को कॉन्कर करना स्टार्ट करते हैं। ओहो सुनो तुम इधर जाओ, सुनो तुम ये करो। और उसके बाद जब अपने लोगों पे देखिए कैसे कंट्रोलर से ईश्वरत्व की भावना भरती है, फिर आदमी सोचता है धरती को, भूमि को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। उसके बाद भूमि देवी करिए, भूमि तो कर लिया, अब सोचता है कहाँ करना है, कहता है जल पे भी। हम देखते हैं समुद्र के लिए भी लड़ाई होता है, पैसिफिक ओशन, ये सब भी, इन सब चीजों के लिए बार बार देशों में। तो फिर किसके लिए, समुद्र इत्यादि, और ये मेरा समुद्र है और इस तरीके से वो अपने मृत्यु को नहीं देख रहा होता, बस कंट्रोलर से प्रश्न ही उठा देती है भूमि मां, अरे तुम आत्म संयम इसके लिए कर रहे थे या आत्म संयम शास्त्र बोला है कि आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। अक्सर लोग, चाहे जैसे हम कई बार देखते हैं, हमने बताया योग भी सिर्फ स्वास्थ्य सुधारने के लिए नहीं है, प्राणायाम, हाँ स्वास्थ्य सुधारता है, अच्छा है, स्वास्थ्य भी क्यों सुधारना है, क्योंकि भगवान का भजन धर्म करने के लिए। स्वास्थ्य सुधार करके ये नहीं दिखाना है देखो मेरा बाइसेप्स, हमारा तो नहीं है पर लोग दिखाते हैं ऐसे बाइसेप्स, बॉडी पूरा, क्या उसको बोलते हैं, सिक्स पैक ना, सिक्स पैक ऐसे ऐसे दिखाते हैं, तो उसके लिए लोग करते हैं। ऐसे ही एक बॉडी मिला है, ऊपर से और बॉडीली कॉन्शियसनेस। भूमि देवी आगे कहती है, बहुत सुंदर चीज बोल रही है कि ये सब सीखे नहीं। अरे सबसे पहले राजा कौन हुआ, स्वयंभू मनु। मनु तीसरे स्कंद में हमने बताया कैसे सब कुछ त्याग करके चल दिए, जिम्मेदारी अपने पुत्र उत्तनपाद को देने के बाद छोड़ के चले गए। इनके पूर्वज ने वो कार्य किया पर ये नहीं सीखे मनु से ये नहीं सीखे, बल्कि लोग तो मनु ग्रंथ को ही जला देते हैं। मनु से ये सीखना चाहिए, राजाओं को, लीडर्स को। एक समय आता है आपको ट्रांसफर करना होता है, पर हम देखते हैं लोग 80 साल 90 साल में भी कहते हैं हम अभी जवान हैं, कुछ करेंगे। उस समय उनको और जवानी चढ़ता है, जबकि हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये चीज है। आगे फिर कहते हैं, भूमि देवी कहती है कि अरे इसी चीज के लिए बाप बेटे में लड़ाई हो जाता है। हम देख रहे हैं तो एकदम जो बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी तो साफ, हम लोग ऐसा कोई कह नहीं सकता कि नहीं देख रहे हैं। बाप बेटे में, रिश्ते में भी लड़ाई होता है, और दो नेताओं के बीच में भी, लीडर्स के में भी चैलेंज होता रहता है। कहता है ये मेरा राज्य है, ये मेरा आदमी है, यहां पे आप नहीं आ सकते। और क्या होता है, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भूमि कहती है, नाम लेकर के बोल रही है, क्या कहती है, पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, भरत, कार्तवीर्य अर्जुन, मानधाता, सगर, राम। ये राम वो राम नहीं है, हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान राम की बात नहीं हो रही है। राम, खटवांग, रघु, ययाति, संतनु, भगीरथ, ककुस्थ, नैषद, निगि, रावण, हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, नमूची, भौम, हिरण्याक्ष, इतने लोगों के नाम लेकर के अंत में कहती है कि ये सारे राजा मुझ पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, सब अधिकार कर भी लिए थे। कहाँ गए वो सारे राजा, सब गायब हो गए। आज के भी मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में नाम हम सुनते हैं, हिटलर था, मुसोलिनी था, नेपोलियन था, सिकंदर था, कहाँ रह गए। इसीलिए कोई कहता है, मैंने तो पढ़ा नहीं है बस बता रहा हूँ, कि सिकंदर जब मर रहा था तब उसने यही कहा था कि दुनिया को दिखाना कि सिकंदर ने तो सबको राज्य कर लिया, लेकिन अपने मृत्यु पर राज्य विजय नहीं प्राप्त कर सका। हर कोई समाप्त हो जाता है,
अरे ये सब राजा तो कम से कम पहले बहुत बलशाली थे, ताकतवर थे, बुद्धि महान थी। आजकल के तो तथा कथित नेताओं लीडर्स में ये सब भी नहीं है, कम हो गया है। फिर भी हमें अधिकार लगता है ये मेरा है, मेरा वर्चस्व है। आगे कहते हैं, अब यहाँ पे परीक्षित को बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है परीक्षित सोच रहे हो कि क्यों मुझे ये सारे राजाओं इस चीज का ज्ञान क्यों दे रहे हैं। 14वां श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का 3रा अध्याय का। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? कहते हैं कि कथा इमास्ते कथिता महीयसाम वित्ताय लोकेषु यशा परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिनन्तु पारमार्थ्यम। अरे परीक्षित, मैंने तुम्हें ये जो सारे राजाओं के नाम बताए ना, जो मैंने तुम्हें पूरे पहले दूसरे स्कंद से तीसरे स्कंद से मुख्यतः जितने राजाओं की कथा सुनाई, अभी भी जो बता रहा हूं मैं इसीलिए बता रहा हूं, कारण क्या है? उद्देश्य विज्ञान वैराग्य विवक्षते। अरे ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने के लिए। ज्ञान किस चीज का? कि ये भौतिक जगत जान लो क्या है, और वैराग्य उत्पन्न कर लो इस यहाँ से, क्योंकि अब तुम जा रहे हो। क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को कोई चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए इस भौतिक जगत में। अगर आप प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आपको अगर एक गुलाब जामुन भी खाने की इच्छा है कृष्णा से हट करके तो आपको गुलाब जामुन के लिए भी वापस आना पड़ेगा। कृष्णा मर्सीफुल है ना, कहेंगे ओहो इस बच्चे को अभी गुलाब जामुन खाना है, भेज दो। शायद हलवाई के यहाँ, वो मोटू हलवाई के यहाँ इसे उसके पापा गुलाब जामुन बनाएंगे और वो गुलाब जामुन खाएगा। ये होता है। तो यहाँ पे कहते हैं, और क्या बोल रहे हैं इसके बाद, कि अगर कोई भक्ति चाहता है, अब देखिए एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि 15वें श्लोक में, एव नित्यम शिनुयाद भिक्षणम कृष्णे अमलाम भक्तिम अभिपस्मान। क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति चाहता है ना, सबसे पहले क्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्या चीज कहते हैं कि इसको हटा देते हैं, भूमि गीत यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, किसी को अगर शुद्ध भक्ति अगर चाहिए तो क्या कह रहे सुखदेव गोस्वामी? पहला चीज श्रवणम, श्रवणम। श्रवण नहीं किया तो क्या कीर्तन करेगा? जब तक कुछ सुना नहीं, आप जो सुनोगे वहीं पे स्मरण भी करोगे, वहीं पे कीर्तन करोगे। आप दिन भर अगर अखबार पढ़ रहे हो, भगवान का बारे में सुन नहीं रहे हो, इधर की निंदा उधर की निंदा, तो स्वभाव है आपके दिमाग में क्या चलेगा? निंदा चलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, गो इन गो आउट। कचरा भरो, कचरा बाहर निकलेगा। भगवान को भरो, भगवान बाहर आएंगे। अब हियरिंग में क्या होता है? सबसे पहले कहते हैं, जैसे ये डिवोटी जो किंग इत्यादि जो होते हैं, जिनका सुखदेव गोस्वामी बताएं, इन साधारणतरण जो किंग हो गए या जो धार्मिक पर्सन हैं, इनके बारे में हम सुनते हैं, ठीक है ना, जनरल डिवोटीज के बारे में। यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यस्याम सूर्यमानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोका मोह भयापह। भक्ति की उत्पत्ति होती है जब हम भागवतम को सुनते हैं। भागवत नित्यम भागवत सेवया। तीसरा,
किसका हियरिंग करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा। एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, बहुत सुंदर, कि शुद्ध भक्तों का जब तक सुनेंगे नहीं, भक्तों का, हमारे जैसे कई आचार्यों का पेरेंट्स, जिससे पेरेंट्स आता रहता है जाता रहता है, पर हमें पता ही नहीं चलता है। हमें जानना चाहिए क्या हमारे ये जो आज आचार्य का आविर्भाव तिरोभाव था, क्यों था, कौन थे, उनके बारे में, ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। तभी हमको पता चलेगा ना कि क्या था जीवन का लक्ष्य। इसके बाद कहते हैं सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भागवतम सुन लिया, भक्तों के बारे में सुन लिया, कृष्णा का डिवोटी के बारे में सुन लिया, और डायरेक्ट कृष्णा के लीलाओं को भी सुनना चाहिए जो दसम कैंटो में है। डायरेक्ट नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि दसम स्कंद को भी सुनना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा है, कृष्णा पुस्तक, समरी ऑफ द 10th कैंटो। और श्रील प्रभुपाद, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के जय। तो भगवान आ रहे हैं। अभी कृष्ण के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम कृष्णों के ग्रंथों को पढ़ें। क्या सुंदर ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने समरी में दिया भगवान की लीलाओं को। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे, रात को एक स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी कहते थे सब कुछ हो जाने के बाद ना, सारा दिन भर काम करने के बाद कृष्ण पुस्तक खोलो, दूध पीते हुए, क्योंकि भक्त के समय तो ब्रह्मचारियों को विशेष कर कह रहे थे प्रभुपाद जी, दूध पियो, दूध पीते हुए या खाते हुए कृष्ण पुस्तक के बारे में सोचो, सुनो और सो जाओ। इसलिए हमें कृष्णा के लीलाओं को भी स्मरण करना, सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तभी ना स्मरण होगा। ये चीज बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब यहाँ पे परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया। देखिए साधु का क्या नेचर होता है परीक्षित का। परीक्षित को रहना है क्या कलयुग में? नहीं रहना, वो तो जा रहे हैं, 2-3 घंटे की बात है, और वो इतने शुद्ध चेतना में है। हाँ भले वो भले ही ना सोचे, लेकिन वो तो अब निकल रहे हैं। अब मरते हुआ व्यक्ति सोचता है क्या कि अरे कैसे होगा? आपने कभी सुना है किसी व्यक्ति को जो मर रहा है तो ये सोच रहा है मेरे मरने के बाद ये पूरे विश्व के लोगों का कल्याण कैसे होगा? कुछ बोलता है? वो तो ये ज्यादा से ज्यादा बोलेगा मेरा घर का क्या होगा, मेरे घर का ध्यान न रखना, मेरा जो मैंने इतना बेटा प्रॉपर्टी जमाया अच्छे से उसको देखना, कोई लूट ना ले। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, कलयुग के जीव क्या बोल रहे हैं खुद ही सुनते हैं। कहते हैं श्री राजोवाचा केनोपायेन भगवन् कले दोषान् कलो जना विधमिष्यन्ति उपचितान् तथा मे ब्रूहि यथा मुने। अरे बहुत दोष है, दूसरे अध्याय में बताया पूरा सुखदेव गोस्वामी ने। कहने बाप रे बाप इतना डेंजरस जगह है। देखिए जो अच्छे वातावरण से आता है ना, उसको गंदे जगह पे आप लेके जाओ, जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण, तो उसको अजीब सा फील होता है। जो गंदगी में रह रहा है ना उसको नहीं पता चलता, हमको लगता है ये तो नॉर्मल है। कलयुग का लक्षण को देख करके हमें नॉर्मल लगता है। सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित कर रहे हैं, अरे कैसे कैसे लोगों का उद्धार होगा भगवान कलयुग में। और मुझे ये भी बताइए, कह रहे हैं कि ये इतिहास जो अनेक आपने राजाओं के इतिहास बताए जो कि अनेक युगों में आए हैं, आखिर ये युगों में से कैसे कैसे आखिर धर्म का हानि हुआ, उस युग में लोग प्रायः कैसे होते थे, और ये जो आपने मोड्स ऑफ नेचर प्रकृति के गुण बतलाए,
वो आप मुझे बताइए कि हर युग में स्वभाव, जनरली स्वभाव कैसा होगा लोगों का। तो चलिए हम भी देखते हैं 4 युग क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। सबसे पहले कहते हैं, दूसरे क्वेश्चन को पहले लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं 4 युग हैं। एक है सतयुग, दूसरा है, हिंदी में लिख देते हैं, सत्ययुग। सतयुग में, अब ये युग हो गया। अब युग का गुण बता रहे हैं, युग का गुण, कि युग में गुण क्या रहेंगे इस युग में। तो सबसे पहले बोलते हैं सतयुग में क्या रहेगा हम सुखदेव गोस्वामी, कि धर्म अपने 4 पैर पे युक्त रहेगा। धर्म के जो 4 पैर हैं आपको पता होगा क्या है। मैच आप याद कर लो, MATC, क्रिकेट होता है ना, मैच। M फॉर मर्सी मतलब दया, A फॉर ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, तप, T फॉर ट्रूथफुलनेस मतलब सच, सत्यता, और C फॉर हो गया आपका क्लीनलीनेस यानी शौचा। ये 4 मुख्यतः पैर होते हैं धर्म के। ये समझ लो 100%, मतलब कि 100% था चारों के चारों पैर। ये सतयुग के गुण थे। सतयुग में लोगों के गुण कैसे थे, मतलब क्वालिटी कह सकते। क्वालिटी क्या था, क्वालिटीज क्या थे लोगों के। तो क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं कि लोग सबसे पहला सतयुग का गुण क्या था ना, सेल्फ सेटिस्फाइड थे, आत्मनिर्भर थे। क्या थे, आत्मनिर्भर। कहने का मतलब है उनको ऐसा नहीं ओ सुबह निकलना है, निकल करके जाना है बहुत दूर ऑफिस, 10 घंटा वहां पे जॉब करके, फिर सब जगह आत्मनिर्भरता थी। सबसे पहले ये बोलते हैं। और लोग आत्मनिर्भरता, आत्मसंतुष्ट थे, कहने का अर्थ है संतुष्ट ज्यादा, आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट कहने का मतलब उनको कोई ऐसा नहीं था कि अरे इसको पिज्जा मिल गया है, मेरे को नहीं मिला। जब आदमी संतुष्ट है ना, खाया पिया है ना, उसको कोई टेंशन नहीं। दयालु, दयालु होते थे। आजकल तो दया नाम की चीज ही नहीं रखी है। फिर क्या कहते हैं, लोग सबके मित्र होते थे, मित्रता भावना थी सबके अंदर, कोई किसी को शत्रु नहीं समझता था। शांत स्वभाव के थे, शांत मतलब कि उत्तेजना नहीं थी, इत्यादि ऐसे कई गुण बताते हैं। अब कहते हैं गुणा, वा जो कह सकते हैं नेचर, मोड्स, इंग्लिश में लिख देता नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मोड्स ऑफ नेचर। तो प्रायः लोग इस युग के गुडनेस में होते थे। किसमें होते थे, सतो गुण में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सतो गुण में लोग होते हैं। दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता, त्रेता में जो दया, तप, शौच ये इत्यादि ये सब कहते हैं, थोड़ा सा हिंसा और कलह होने की वजह से ये घट गए थोड़ा सा, 1/4, यानी 1/4 रिडक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 75% रह गया क्या, धर्म। और क्या कह रहे हैं, लोग क्या रहते थे, धार्मिक होते थे, धार्मिक रिचुअल्स ये सब बहुत फॉलो करते थे। ठीक है, यज्ञ, वेदों में जो यज्ञ दिए हैं उनका पालन करते थे। और क्या करते थे, धर्म का अर्थ काम, मोक्ष, धर्म अर्थ काम, इसके लिए विशेषकर रहते थे ये। और इस युग में
जो था पैशन। इसीलिए आप देखो ये सब चीज जो करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान, बड़े बड़े चीजों को, कार्यों को करने वाला को पैशन में होना पड़ता है ना, आप तभी ना कर पाओगे। आपको जब तक कि इस रजोगुण में नहीं होगे आप कैसे करोगे? आपको रजस्व चाहिए, रजस्व कहने का रजोगुण चाहिए कुछ कार्य करने के लिए। यस वी विल डू इट। ये कहां से आता है? मोटिवेशनल स्पीकर भी और रजोगुण डालते रहते हैं। पैशन। द्वापर युग, द्वापर युग में और धर्म घट करके 50% रह गया। और इस यहाँ पे इस युग में अगर आप देखोगे तो लोग प्रायः यश में रुचि रखते हैं। किसमें? नेम फेम, यश में। और क्या बोलते हैं? कहते हैं कि लोग प्रायः ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं। और क्या? बड़े बड़े परिवारों का पालन करने वाले होते हैं। काफी बड़े बड़े परिवार, कम से कम ये तक था, अब तो वो भी नहीं रह गया। अब तो न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, बस किसी से मतलब नहीं हमको। और इस युग में, द्वापर युग में प्रायः पैशन और थोड़ा सा इग्नोरेंस भी था। कहते हैं लोभ, डिसैटिस्फैक्शन, ये सब लक्षण आ गए थे द्वापर युग में। कलयुग, ओ हो कलयुग में मात्र 25% रह गया, वो भी धीरे धीरे घट रहा है। ऐसा मत सोचिए अभी 25% है, धीरे धीरे अभी कितना होगा मैं नहीं बोल सकता, मान लीजिए 20%, धीरे धीरे घटता जाएगा। बोला ना सुखदेव गोस्वामी ने, अनुदीनम, हर दिन धीरे धीरे घटेगा। यहाँ पे भी घटता था, इसीलिए ना 25% आया। तो ये भी धीरे धीरे घट रहा है। और क्या कह रहे हैं? अब कलयुग के लोग लोभी होंगे, दुराचारी होंगे, ये इनके लक्षण हैं। प्रायः आपको लोग यही मिलेंगे। अगर आपको मिल रहे हैं तो आप घबराइए नहीं। वेलकम टू द एज ऑफ कलयुगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ओ हो कहाँ गए वो दिन। जो अच्छे अच्छे लोग होते थे सब अब कम होते जाएंगे। और क्या होंगे? बिना कारण के लोग झगड़ेंगे। ओह, ये तो आप एकदम रोड पे देख लोगे, थोड़ा सा कोई गाड़ी आगे बढ़ा देता ऐसे और ऐसे निकाल लेता, तो वो अगर मान लीजिए बस वो ऐसे देख करके चला जाता है, बस हो गया खत्म। तुमने ऐसे कैसे किया, ये किया वो किया, वहीं पे स्टार्ट। भूल जाते कि कहाँ जाना था, पूरा वहीं पे स्टार्ट हो जाता है महाभारत। या कई बार अक्सर लोग बैठते हैं, हमने भी देखा अपने इंजीनियरिंग के डे में, ऐसे ही गपशप लगाते हैं हम लोग, बैठ जाते हैं और कहाँ से बात चालू होता है पॉलिटिक्स का, फिर अंत में कैसे खराब होता है, लड़ाई मतलब हो जाता है तर्क वितर्क। तुम क्या अपने आप को महान समझते हो? तुमको क्या पता है? और वो एंड होता है डिस्कशन का, लड़ाई से प्रायः। तो कलयुग में प्रायः लोग झगड़ालू होंगे। क्या होंगे? झगड़ालू। झगड़ालू होंगे, क्वारलसम, उनकी प्रवृत्ति है, झगड़ना उनका नेचर है, स्वभाव है। आप देखो प्रायः लोग घर में पति पत्नी, बॉस सबॉर्डिनेट, मित्र, कल फ्रेंडशिप डे मनाए लोगों ने, एक दिन हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखते हैं और फिर बाकी दिन ताबड़तोड़ क्या करते हैं? पिटाई करते हैं, आपस में नीचा गिराते हैं। तो
ये स्वभाव क्या है कलयुग का, झगड़ालू होना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और कहते हैं कि वास्तव में कलयुग में, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्राय लोग शूद्र के भाव में रहेंगे। शूद्र कहने का अर्थ है कि शूद्र मतलब मैंने आपको बताया था जो हमेशा शोक करता है, जिसका जीवन का लक्ष्य है बस पेट भरना, कोई मतलब नहीं है धार्मिक अनुष्ठानों से। शूद्र शूद्रे न भव कली काल, क्या श्लोक है वह, कलयुग शूद्र संभव, हाँ शूद्र होगा संभव। ये कलयुग का लक्षण है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इस युग में इग्नोरेंस, प्राय इग्नोरेंट में लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोग धूर्त होंगे, लोग चीटिंग प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी। कहते हैं झूठ बोलना तो आज एक शोभा होगा, लोग झूठ को एक शोभा मानेंगे कि जो झूठ नहीं बोल रहा है वो, अरे तुम झूठ नहीं बोलते, तब तुम कहाँ स्मार्ट हो। झूठ बोलना और गरज करके बोलना, जोर जोर से बोलना जिससे कि झूठ सच लगे, ये चीज चल रहा है कलयुग में। इसके बाद कहते हैं कि कलयुग के क्वालिटी सुन लो। किसको बता रहे हैं? परीक्षित को। क्या कलयुग के क्वालिटी है? जनरल क्वालिटी, सामान्य सामान्य जो कलयुग के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि कलयुग के बारे में विशेष कर पूछा ना, तो बोल रहे हैं कि पहले कि कलयुग में प्राय लोग कैसे होंगे, कह रहे हैं अभागे होंगे, पेटू होंगे पेटू होंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को जैसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? क्षुद्र दृष्टि। क्षुद्र मतलब क्या है? इंग्लिश में ही लिखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। विजन नहीं होगा लोगों का, सिर्फ अभी के बारे में सोचेंगे। और तो और स्त्रियां जो होंगे अनचेष्ट होंगे, अपवित्र होंगे, अधार्मिक होंगे। सिटी, शहर इत्यादि ये सब किसके द्वारा चलाया जाएगा? चोरों के द्वारा। अब देखिए चारों आश्रमों के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मचारी, हम लोगों के लिए विशेषकर जो ब्रह्मचारी हैं, क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी क्या होगा? ब्रह्मचारी तो सबसे पहले कोई उसकी तपस्या नहीं होगी और क्लीननेस नहीं रहेगा। नो क्लीननेस, ना बाहर की शुद्धता ना अंदर की शुद्धता, ये खत्म हो जाएगा। गृहस्थ, गृहस्थ क्या होगा बता सकता है कोई? गृहस्थ क्या हो जाएगा? भिखारी हो जाएगा। इसीलिए किसी भी को बोलो भगवान के लिए दान दे दे, अरे कहाँ स्वामी जी कहाँ दान देंगे, खुद ही देख रहे हैं हालत क्या है, एकदम हालत बेकार हो गए हैं, है ही नहीं कुछ, तो होने के बाद भी नहीं देंगे, भिखारी की प्रवृत्ति हो जाएगी या भिखारी सहम में हो जाएंगे। भगवान कहेंगे जब देने के लिए नहीं है, जब तुम कह ही रहो कि तुम भिखारी हो तो हो जा भिखारी, जब मेरे को देना ही नहीं है। एक बार लोग बोलते ना अरे हमारे पास कहाँ है कोई, तो भगवान कहते ठीक है तो हो जा भिखारी। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि भिखारी। वानप्रस्थ, अच्छा वानप्रस्थ का मुख्य लक्ष्य क्या होता था कि गांव या वनों में रहना, दूर दरार से अलग रह करके। वानप्रस्थ लोग विलेज में रहेंगे। कहने का अर्थ क्या है बताता हूँ। विलेज में कहने का अर्थ क्या है, आप देखोगे बूढ़े जितने लोग हैं वानप्रस्थ घर में बैठ करके एक जगह खटैया पे बैठ जाएंगे और ऐसे हम तो देखें गाँवों में लोग बैठ करके इधर का उधर, हाँ अरे चिंटू इधर आओ बेटा,
कहाँ थे तुम इतना दिन से, दिखे नहीं। अच्छा वो हो गया, ओहो, और उसका हुआ कि नहीं, ओहो वो गया, फिर खाना खाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। अरे मुरारी जी कहाँ, बहुत दिन से, अच्छा लड़के के शादी में थे, हो गया सब, नहीं हुआ। पूरा दिन भर, या तो कई बार तो देखते हैं क्या उसको बोलते हैं ताश ना, गेम ताश ऐसे खेलते हैं, और एक वो पीते हैं क्या, हुक्का, हुक्का बोलते हैं ना, हाँ हुक्का, ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़, गला में पनई से एकदम गुड़गुड़ गुड़गुड़ाहट हो रहा है, वो भी पियेंगे। तो ये हो गया वानप्रस्थों का समाज। आज भगवान के लिए तपस्या करना चाहिए, वही तपस्या। सन्यासी, ओ सन्यासी के लिए क्या बोल रहे हैं सुखदेव महाराज, कह रहे सन्यासी हो जाएगा क्या, है अमीर, ग्रीडी, लोभी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। ओहो, उसका मकसद ही रह जाएगा बस क्या, पैसा पैसा पैसा। भगवान का ज्ञान देना उसका मतलब नहीं रहेगा। ओ ये बड़ा आदमी है, ओ ये पैसा देता है, अपने शिष्य कहेगा चलो तो इसके हाथ चलते हैं। फिर ग्रीड, पैसा, कैसे पैसा आएगा, ये सन्यासी के लक्षण हो जाएंगे। ये आप देख भी रहे होंगे, और अभी और होता जाएगा डिग्रेडेशन। इसके बाद कहते हैं स्त्रियों के विशेषकर, क्योंकि आपको स्त्रियों के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्त्रियों से ही क्या होते हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं। और अगर स्त्री शुद्ध नहीं रहेगी, अपवित्र रहेगी, अपतिव्रता, धार्मिक नहीं रहेगी, तो समाज कैसा होगा, वैसे ही होगा। तो इसलिए स्त्रियों के लिए विशेषकर बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्त्रियां क्या हो जाएंगी, यानी समाज कैसा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, स्त्रियां प्रायः छोटी हो जाएंगी। छोटी होने का मतलब हो गया, देखिए जो लोग छोटे होते हैं ना, छोटे हाइट के, छोटा बौना, वो सुंदर नहीं दिखते। तो कहने का अर्थ है सुंदर नहीं रह जाएंगी स्त्रियां, इसीलिए 4 किलो का मेकअप लगाना पड़ता है सुंदर बनने के लिए। फिर पेटू खूब खाएंगे, माफ करिएगा अगर कोई माता जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अब मैं तो देखा नहीं पेटू है कि नहीं है। सेमलेस, ये तो दिखता है प्रायः लोग, आप फिल्म इंडस्ट्री ये सबको देख सकते हैं, सेमलेस। फिर उसके बाद कटु वचन, स्त्रियों को कहा जाता था मृदु वचन बोलती हैं, वो कटु वचन बोलना स्टार्ट कर देंगे। हो सबसे बड़ा तो चीज क्या हो जाएगा, पतिव्रता, अनचेष्ट हो जाएंगे। और इस कारण से पूरा डिग्रेडेशन हो जाएगा। और क्या करें सुखदेव गोस्वामी, बिजनेस के बारे में, सब चीज के बारे में बोल दिया, व्यापार के बारे में, व्यापार कैसे बढ़ेगा उसके बारे में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अगर व्यापार बढ़ाना है तो क्या करना है, धोखाधड़ी करना है। सीख लीजिए, जिसको भी व्यापार बढ़ाना है कलयुग में, चीटिंग, धोखाधड़ी ही करेगा तभी बढ़ेगा। ये प्राय लोग करेंगे भी, ये नेचर ही होगा धोखाधड़ी करने का। सर्वेंट, सेवक क्या होगा, सेवक के बारे में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो सेवक प्राय अपने जो पुअर है, जो मतलब कि गरीब उसके मालिक है, उसको छोड़ देगा। कहने का अर्थ है प्राय लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप देखोगे इंडस्ट्री में या प्रोफेशनल लाइफ या कहीं भी, सेवक कहने का मतलब क्या हो गया, हम तो सेवक ही है ना, कंपनी में काम कर रहे हैं सेवक, तो लोग प्राय देखते हो वो 3 लाख दे रहा है, तुरंत इधर फॉर्म भरेंगे, 5 लाख दे रहे हो, इधर हो जाता है। ये तरीका होता है। और मास्टर भी, जो मालिक क्या करेगा, वो जो सर्वेंट लॉयल है, जो आपके प्रति वफादार भी है, फिर भी
क्या करेंगे ऐसे लोग? नौकर को त्याग देंगे। तो मालिक सर्वेंट क्या करेगा? वो संस्कृत में क्या लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने? पतिम त्यक्ष्यन्ति निर्दव्यम, मतलब कि धन से रहित जो मालिक है उसको त्याग देंगे। धन से रहित मालिक को, कहने का मतलब है चेंज करते रहेंगे अपने जॉब्स। मालिक के लिए, मास्टर के लिए क्या लिखा है? उनको लॉयल नहीं चाहिए। जैसे हो सकता है आपके कंपनी में 10 साल से कोई बंदा या पर्सन काम कर रहा है, पर आपको कोई दिखता है ओ ये ज़्यादा अच्छा है बंदा, ये अच्छे से ज़्यादा कोडिंग कर लेता है, ओ ये तुरंत कर दे रहा है, ये सक्षम है, एक्सपर्ट है, निकलो लेटर दे देंगे। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी इज नॉट द मैटर। क्या मुझे मैटर करता है? पैसा, बिजनेस। क्या? नो लॉयल्टी, लॉयल्टी नॉट मैटर्स। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज, इसीलिए हर कोई आज एक्सपर्टीज बनने के लिए चक्कर में रहता है, लॉयल बनने के, क्योंकि लॉयल का वैल्यू ही नहीं है। मैरिड लाइफ, कहते हैं कलयुग में पुरुष हो या स्त्रियां दोनों अधम हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। अरे पुरुष भी ना अपने भाई, अपने माता पिता को छोड़ करके, ये प्राय आप देख भी सकते हैं, क्या सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है 37वें श्लोक में, प्राय लोग अपने माता पिता को नहीं रखते हैं। आप देखोगे। और किसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं? साला साली जो होता है ना, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओ क्योंकि वो पत्नी से संबंधित है मेरे, और पत्नी के प्रति क्यों आकर्षित हैं? यौन संबंध, मैथुन के कारण। ये चीज है। और कह रहे हैं कि लोग क्या करेंगे? देखिए ये तो एकदम दिख भी रहा है। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, शूद्रा प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविना धर्म वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा अधिरूय उत्तमासनम। सबसे पहले शूद्र के भाव रखने वाला व्यक्ति साधु बनेगा। और शूद्र क्या सोचता है? धर्म के बारे में तो सोचता नहीं है, वो तो पेट के बारे में सोचता है। तो वो पैसा दान मांगेगा, उस पे जीविका चलाएगा। और साधु संत क्या बोल रहे हैं कि धर्म वक्ष्यन्ते अधर्मज्ञा, धर्म के सिद्धांत पे कुछ बोलेगा ही नहीं साधु। भगवान के नाम कीर्तन के बारे में कुछ नहीं उसको लेना देना। लेकिन अधिरोह्योत्तमासम, व्यास आसन पे बैठ करके व्यास देव ने जो बोला वो कुछ नहीं बोलेगा, और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। और अगर ये दिख रहा है आपको तो समझ लीजिए कि सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा, और हमें तो दिखता भी है, लोग साधु संत बन गए हैं लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, इधर उधर की चीजें बोल देते हैं सब कुछ। और इसलिए कह रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांतों पर से प्रवचन का ढोंग करेंगे। इसके बाद कहते हैं कि लोगों का प्राय मन सदैव अशांत रहेगा, ना तो लोग ठीक से विश्राम कर पाएंगे, ना स्नान करने का, ना भोजन करने का समय। हम देखते हैं लोग भागते रहते हैं, हो भागना है, भोजन करते वक्त भी भागना है, स्नान कौए का स्नान कर लेते, कभी स्नान भी नहीं करते हैं। और इस कारण से कहते हैं थोड़े से धन के लिए, सिक्कों के लिए क्या वो शत्रुता ठान लेंगे। लोग अपने माता पिता जो बूढ़े हो गए उनको वृद्धाश्रम भेज देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे अनाथ आश्रम में, अनाथ बना देंगे। इस तरीके से ऐसा जब सब जगह राजन, पूरा कलयुग में लोग नास्तिक हो जाएंगे। कैसे कैसे विचार होंगे, लोग कहेंगे देखो एक्चुअली में ना मैटर्स, पदार्थ से सब कुछ आया है,
पदार्थ हमेशा से रहा है, मैटर हमेशा से रहा है। तो फिर उनसे पूछो कॉन्शियसनेस कैसे आया, चेतना कहां से आई? तो कहेंगे अरे पदार्थ में चेतना है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि अरे ये टेबल में चेतना है, मैं इसको मार रहा हूं तो दर्द हो रहा है, तो फिर ये भी तो मैटर है, इसमें चेतना क्यों नहीं? तो उसका उत्तर नहीं देंगे। या इनसे पूछो, अच्छा मायावादी क्या बोलते हैं, ए तुम ईश्वर को साकार बोलते हो, तुम सीमित कर रहे हो। क्या आप कर रहे हो? लिमिट कर रहे हो, वो ब्रह्म को लिमिट कर रहे हो जब आप उसको बॉडी एक फॉर्म दे रहे हो। प्रश्न ये है कि आप उसको कह रहे हो कि उसका बॉडी नहीं है, तो क्या आप लिमिट नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन, एक चीज आप समझो, मेरे को बॉडी है, ठीक है ना, मेरे को हाथ है, मैं हाथ से खा सकता हूँ, नाक से सुन सकता हूँ, आंख से देख सकता हूँ, मेरे को बॉडी मिला, उस परम ब्रह्म को बॉडी ही नहीं है, यानी उसके पास तो कुछ नहीं हुआ, एक चीज की कमी हो गई ना, उसको शरीर नहीं मिला। तो ये चीज तो कहते नहीं 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 लिमिट, अरे लिमिट तब हम कर रहे हैं ना जब उसको कह रहे कि मटेरियल बॉडी है, पर हम तो कहते का है अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, कि भगवान अपने आंखों से भोजन करते हैं, परम ब्रह्म, उनका कोई भी लिंग क्या है, अनलिमिटेड ओमनीपोटेंट होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान आंख से खा सकते हैं और गर्भ खुद ही, लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं है, ब्रह्मा को उत्पन्न कर दिए। तो ये है अनलिमिटेड भगवान की चर्चा। इसके बाद कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि बड़ा आश्चर्य है कि मर रहा है व्यक्ति, मरते हुए वाला भी व्यक्ति, उसको कहो चलो कल भगवान का नाम ले लो, वो तब पर भी नहीं लेता है। वक्तुम समर्थे पिन वक्ति कश्चिद अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम जीवे पिबस्वामृत देव गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं अपने इस कृष्ण करुणामृत के एक श्लोक में, हर व्यक्ति समर्थ है भगवान के नाम लेने का। कुछ जाता है हरे कृष्णा बोलो बेटा, हरे कृष्णा, गुरुकुल का बच्चा बोल रहा है हरे कृष्णा, क्या जाता है हरे कृष्णा, ना तो आपका पैसा, आप कहोगे समय चला गया, समय, अरे एक सेकंड, वो हरे कृष्णा बोल देने से आपका कुछ नहीं जा रहा, हम पैसा तो मांग नहीं रहे, फिर भी समर्थ है बोलने के लिए, फिर भी नहीं बोलता है हरे कृष्णा, भगवान का नाम ना नहीं लूंगा, मुंह पे टेप लगा लेता है, ऐसे पट 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 बोलता रहेगा भगवान का नाम। हम देखते हैं जब हम लोग हरिनाम के लिए जाते हैं तो कई बार लोगों को कहते हैं हरे कृष्णा बोलो, अब आप लोग बोलिए ना, हम लोग चलेगा, कम से कम सुन रहे हैं, वो भी है, नहीं बोलते हैं। और वही कुछ पॉलिटिक्स ये सब चीज के बारे में बोलने को कहो, हाँ अरे ये हुआ था, आपको पता है ये हुआ था, कल इंडिया हार गया मैच, आपको पता है ये हुआ था, सब चीज रिपोर्ट रहेगा तुरंत। आप एक चीज पूछोगे 10 चीज बोलेंगे। अब भगवान के नाम को बोलने को दीजिए तो मुंह साइलेंट। तो लोगों का मुंह बंद कराना है ना, तो उनको कहो भगवान का नाम लो, देखो अपने आप ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएगा। ये प्रभाव है कलयुग का। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को कि अरे परीक्षित, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। याद होगा सुखदेव गोस्वामी से जब पहली बार परीक्षित मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या सुनूं, क्या करूं, क्या चीज, मरते हुए का परम धर्म क्या है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे परीक्षित, सबसे बड़ा धर्म यही है, क्या, भगवान का स्मरण करना। क्या करें, श्रुता संकीर्ततोऽध्यायता पूजिता पूजिता च आदिता पीवो निर्नाम धुनोति भगवान
ऋतस्तो जन्मायुषा युता शुभम। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज यही है परीक्षित, 46वें श्लोक में, भगवान के बारे में सुनो, उनका कीर्तन करो, उनके ऊपर में स्मरण करो। जिस प्रकार से आग में डालने से सोना की गंदगी समाप्त हो जाती है, वैसे ही योगी जन का मन पवित्र हो जाता है जब वो भगवान का ध्यान करता है। इसलिए परीक्षित, हे राजन, ये है 49वां श्लोक, जो कि इंस्ट्रक्शन है, अंतिम इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। पूरा जो अभी तक बतलाया सुखदेव गोस्वामी का, परीक्षित को क्या इंस्ट्रक्शन है? तस्मा सर्वात्मना राजन हृदस्थं कुरु केशवम म्रियमानो हि अभितस्तो यासी पराम गतिम। मृत्यु के समय व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ हरि केशव का ध्यान करो, कुछ नहीं करना है, ध्यान करो कृष्ण का, यही बस सार है। और कह रहे हैं परीक्षित को कि हे परीक्षित, हे राजन, जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है ना मृत्यु के समय, भगवान अपने शाश्वत रूप में प्रकट होकर के उसको भगवत धाम लेकर के जाते हैं। और परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, तुमने भी यही सोच करके कली को छोड़ा था। क्या था वो का चीज? कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्ता संग परम व्रजे। हरेर नामे व केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। जो चीज सतयुग में ध्यान से मिलता था, त्रेता में यज्ञ से मिलता था, द्वापर में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान की परिचर्या अर्चना करके जो मिलता था, वो कलो तद्री कीर्तना, कलयुग में सिर्फ कीर्तन के माध्यम से मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी कली इसीलिए हंस के गया था कि परीक्षित, तुम तो अच्छा सोच रहे हो और सही बात है, सिर्फ हरि नाम कर लेने से, भगवान के नाम का कीर्तन गुणगान करने से, भागवत पढ़ने से कोई भव सागर से निकल जाएगा। करने दूंगा तब ना, ऐसा फंसाऊंगा लोगों को कि कहेंगे कि मेरे पास मरने का समय नहीं है, तो आपके कीर्तन और भागवत को सुनने का कहाँ समय है। तो इसलिए आज हम उसका प्रभाव देख रहे हैं। जैसा भी हो, कुछ भी हो, एक मरने वाले व्यक्ति को कोई परीक्षित की सभा में सारे साधु संत बैठे हैं, गंगा का तट है और कुछ ही घंटों का समय है, सुखदेव महाराज कभी गलत नहीं बोलेंगे। इसलिए एक कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, हरि कीर्तन, यही जीवन का लक्ष्य है। अब अंतिम कुछ ही समय जो आपस में चर्चा हुआ परीक्षित और सुखदेव में, वो क्या था, परीक्षित महाराज कैसे जा रहे हैं, वो हम कल के प्रसंग में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम बी दिस मीन्स शॉर्ट साइट अनचेस्ट नॉट लीनेस इन दिस कली। कल हम आपको इसका उत्तर देंगे। हरे कृष्णा।